मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 जून की रात को आई बाढ़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए न केवल आपदा का सामना किया बल्कि दूसरों की जान भी बचाई है। सराज के भगसियाड़ की कॉलेज छात्रा तनुजा और उनके पिता भरत राज भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस आपदा में साहस दिखाते हुए अपने परिवार सहित कई लोगों को सुरक्षित बचाया। तनुजा का कहना है कि जब उनके गांव में बाढ़ आई तो वे भी मलबे में दब गई, लेकिन हार न मानते हुए रात भर एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे खुद को बचाने में सफल हुई। वहीं उनके पिता रात भर परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों की मदद करते रहे। अब ये परिवार भगसियाड़ स्कूल के राहत शिविर में रह रहा है। अपने घरों से 15-16 सदस्य खेतों की तरफ, जंगल की तरफ भाग रहे थे तो बीच रास्ते में बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हो गई, जिसमें हमारे घर के 5-6 सदस्य मलबे में दब गए। उन्हें जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी और मलबे से बाहर निकल गए, परंतु मेरे पास कोई नहीं पहुंच सका, जिसके कारण मैं सुबह उसी मलबे में रही। जैसे तैसे मैं मलबे से बाहर निकली और खेत और जंगलों की तरफ भाग गई। सुबह 5 बजे तक मेरा अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था। करीबन सुबह 6 बजे मैं अपने घर की तरफ आई और देखा कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। उसके बाद हम करीबन 9 बजे बख्तियार स्कूल की तरफ की ओर चले गए। घरों से भागने की कोशिश की तो हम जो घर से जैसे ही भागे तो रास्ते में जो मतलब दूसरी तरफ से एक नाला आ गया और वहाँ पर जो मेरे कुछ फैमिली मेम्बर दब गए, कुछ गांव के लोग और कुछ मेरे फैमिली मेम्बर दब गए। दबने के बाद जो है मैंने अपनी बेटी, अपने पिताजी और अपने एक दादी जी को जो सुरक्षित बाहर निकाला। आधे लोग जो घर से भाग के खेतों में रहे। उसके बाद जो पूरा गांव जो है इकट्ठा हुआ, हमने जो सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद वहाँ हमने देखा कि हमारे को स्कूल में जाना चाहिए, तो हम यहाँ स्कूल में इकट्ठा हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने दौरे के दौरान तनुजा और भरतराज से मुलाकात की और उनके साहस को सराहा है। तनुजा का कहना है कि वे बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं और उन जैसे कई और छात्र हैं जिनकी इस आपदा के बाद पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने सरकार से जल्द स्थानीय स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की मांग की है। बाढ़ के कारण जो हमारी जितनी भी ज़मीन थी वो चला गई है सारी, और उससे हमारी पढ़ाई का खर्चा होता था। तो हमें अब 1 हफ्ता हो गया है यहाँ स्कूल में रहते रहते, और हमारी पढ़ाई के लिए हमें कॉलेज भी जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से हमारी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकें।